दोस्तों, वृंदावन जिसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अनोखा हिस्सा है। यह जगह न केवल आध्यात्मिकता से भरी हुई है, बल्कि इसकी हर गली, हर मंदिर में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गूंज सुनाई देती है। यहाँ हर श्रद्धालुओं और पर्यटक दोनों ही भगवान कृष्ण के अनगिनत हिस्सों और चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब श्रद्धालुओं से भरी एक बस वृंदावन की ओर जा रही थी, तभी एक चौंकाने वाली हादसा हुआ। बस यमुना नदी में गिर गई। यह दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। उस दिन क्या हुआ था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया? उस घड़ी ने यात्रियों की जिंदगी को पलट कर रख दिया और उन्हें एक नए डर का सामना करने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं उन दिन यमुना के किनारे क्या घटित हुआ और कैसे लोग इस भयानक घटना का सामना कर पाए। दोस्तों, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहाँ होने वाले चमत्कारों से कोई अनजान नहीं। हर कोई बांके बिहारी के अद्भुत चमत्कारों के बारे में कभी न कभी सुन चुका है या देख चुका है। हाल ही में ऐसा ही चमत्कार दिल्ली में रहने वाले मोहित जी के साथ हुआ, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दोस्तों, मोहित प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। मोहित एक बड़े ही लंबे समय से श्री कृष्ण का भक्त है और उसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन मोहित अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय लेता है। मोहित के सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। वह कुल 14 लोग थे। मोहित ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवा ली, जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठकर जा सकते थे। मोहित 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उन सभी का सफर 5 से 6 घंटे का होने वाला था। वह सभी बड़े ही भक्ति भाव से बांके बिहारी का जयकारा लगाते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते देखते उन सभी ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया। उसके बाद भी सभी का भक्ति भाव बांके बिहारी के लिए कम नहीं हो रहा था। उस समय मोहित की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। मोहित को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ चोर लुटेरे रहते हैं, जो कि रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर काफी डर गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस यमुना नदी की तरफ चली गई और जाकर एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो गया था। सभी बहुत ही डर गए। उन्हें भरोसा हो गया कि यह उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में फिर से चढ़ गए और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ मोहित बांके बिहारी लाल को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए रास्ते से हटने को कहा, परंतु वह व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक व्यक्ति के माथे पर स्पर्श किया, परंतु फिर जो हुआ वह देखकर बस में मौजूद सभी हैरान हो गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से जमीन पर गिर गए और उसके हाथ पैर अकड़ गए। यह देखकर दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप इधर इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सब सोचने लगे कि सुनसान रास्ते के बीच यह व्यक्ति किसे बुला कर लाएगा। सभी बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई। कुछ 30 मिनट के बाद मोहित की आंख खुली और उसने बस के नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी, जो कि बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। यह देखकर मोहित आश्चर्य में पड़ गया। मोहित ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि यह टायर कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर आए। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वह व्यक्ति आया तो आया कहां से, साथ ही बस का पंचर भी कैसे ठीक हो गया। मोहित समझ चुका था कि वह कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं बांके बिहारी थे, जिससे मोहित मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्ण का जयकारा लगाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंज गलियों का हर किनारा यमुना तट पर जाता है? मतलब
ऐसी गलियां हैं जिसमें एक छोर से निकलो तो दूसरे छोर पर पहुंच जाए। कुंज गलियों का हर किनारा शहर से निकलता है, यमुना तट पर मिलता है। उसी तरह एक गली का दूसरा सिरा तीसरी गली से मिलता है और फिर वह सभी मंदिर तक पहुंच जाते हैं। बांके बिहारी जी के धाम की खासियत दोस्तों वृंदावन अनादिकाल से है। माना जाता है कि कुंज गलियां इसकी प्राण है। वृंदावन की गलियों में आम दिनों में भी सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी भीड़ मिलती है। प्रहलाद वल्लभ बताते हैं कि गर्ग संहिता के अनुसार वृंदावन अनादिकाल से है। महाप्रलय के बाद भगवान बाल गोपाल नई सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो इसका शुभारंभ इसी वृंदावन से होता है। गर्ग संहिता के मुताबिक श्रीमन नारायण की उत्पत्ति श्री जी के मन से हुई। दोस्तों भक्तों के जीवन में चमत्कार करते हैं हमारे बांके बिहारी जी। नटखट और छोटे से बालक भी, इसीलिए भक्त के जीवन में बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं। बिहारी जी अपने भक्त को ऐसे देखते हैं जैसे घर का कोई मेहमान आए तो बच्चा टपकी लगाकर देखता है, वहीं अचानक से नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगता है। ऐसा अनुभव प्रत्येक उस भक्त का होगा जो मंदिर में कहीं भी खड़ा हो, ठाकुर जी उस पर नजर लगाए ही मिलेंगे। दोस्तों गलियों में प्राचीन मंदिर के दर्शन इस बसावट की सबसे बड़ी बात वृंदावन छोटा शहर है। यहाँ आने वाले लाखों तीर्थ यात्री अपने आप से घूमने फिरते रहते हैं। छोटी कुंज गलियों से फायदा यह है कि तीर्थ यात्री अपनी एक गली से दूसरी गली में पहुंच जाते हैं और आसानी से सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने इसके बारे में पूछा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान आप रहते कहाँ हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तब भगवान ने यह उत्तर दिया, ना तद्वा सहते सूर्य न शशांक ना पाव का यद गत्वा निमित तद धाम परम मम 5 शतक। पहले संगीत साधारण से बिहारी जी के प्रकट हुए। दोस्तों प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी बताते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले स्वामी हरिदास जी ने संगीत की स्थापना के जरिए इसी श्रीधाम वृंदावन के निधिवन में प्रिया प्रीतम की जोड़ी को प्रकट किया। यही जोड़ी बाद में उसकी श्यामा श्याम की प्रार्थना पर एक हो गई, जो आज आम जनमानस को ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों वृंदावन के हर घर में ठाकुर जी विराजमान है। वृंदावन में करीब 5500 मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर में कुंज गलियों में घूमते हुए आसानी से दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ हर घर में ठाकुर जी विराजते हैं। इसमें सप्त देवालय 7 मंदिर हैं। गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, गोकुलानंदन मंदिर, राधा रमन मंदिर आदि शामिल हैं। इन मंदिरों की स्थापना वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने की थी। जहाँ नजर दौड़ाए वहाँ मंदिर ही मंदिर। हरि अस्थि संप्रदाय के बांके बिहारी राधा वल्लभ किशोर, वन युगल किशोर मंदिर, अष्टसखी मंदिर, कात्यायनी मंदिर, रंगजनी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर, माता वैष्णो देवी शामिल हैं।